तुम्हारा फेवरेट चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का शुरुआत इससे ही करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर तो हो गया है, पढ़ा के भी हो गया, डिटेल में भी जाके हो गया। और जो भी चैप्टर मैं रिवाइज करवाऊंगा वो तुमको तुम्हारे साइड से प्रैक्टिस करना है, और कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है। बाकी एग्जाम्स का पता नहीं, तुम लोग का तो कंफर्म होने वाला है। यही बच्चे का किन्नू है ना, किन्नू है ना। So let us start with the lecture. होप सो सबका ध्यान लेक्चर में ही रहेगा। टाइम जाएगा ना। ओके, सो सब लोग आ गए। 38 स्टूडेंट्स है, तो रह तो नहीं गए। ठीक है। इशू, forfeiture and reissue of shares, procedure for raising funds through equity, prospectus, inviting applications for shares from public, full subscription, under subscription, over subscription। सर हमको आता है ये क्या, आप क्या डायरेक्ट चालू कर दो एंट्रीज वेंट्रीज। अच्छा, तो मेरे को ना पूछने का है, किसको मालूम है क्या? दिशा नहीं, वो तो ऑफलाइन हो गई है। मानव जैन, व्हाट इज फुल सब्सक्रिप्शन? तो तेरे को भेजा है ना। स्क्वायर है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, ये फुल सब्सक्रिप्शन का क्या बात है। एप्लीकेशन मींस व्हाट? अभय शंकर, प्रोस्पेक्टस। मेरा क्वेश्चन क्या था? मैं ही भूल गया मेरा क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन तो एप्लीकेशन मींस व्हाट, तो अभय शंकर आपने बोला प्रोस्पेक्टस। Prospectus is an advertisement given by the company to the public for like तुम आओ पैसा लाओ, आओ पैसा लाओ। Application means the person who are interested to invest in the company, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देता है। क्लियर? शेयर इश्यूड फॉर कैश। अच्छा, शेयर इश्यूड फॉर कैश और अदर देन कैश, को बताएगा अदर देन कैश मींस व्हाट? भीम,
पब्लिक सो रही लगता है, पब्लिक को कुछ याद नहीं है, लॉकडाउन में सब धुल गया लगता है। आविष्का, बारिश की वजह से लगता है सफाला डूब गया है। आविष्का, शेयर्स इशूड फॉर अदर देन कैश। कितने ऑफलाइन, दिशा ऑफलाइन, इसमें उंगली करो। बरोबर बराबर है। वो लोग क्या है ना, वो बैक बटन प्रेस करते तो बात नहीं। अच्छा अच्छा। आविष्का पाटिल, मेरे हिसाब से पब्लिक आज कुछ अलग ही मोड में है। देखो रिजल्ट आया नहीं है, मैं तुम लोगों को सामने से बता देता हूँ। किसी ने अगर अफवाह फैलाया रहेगा तो उसको सुनो मत, रिजल्ट आया नहीं है, आएगा तो बता दूंगा। और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया तो लेक्चर भी कैंसिल कर दूंगा। बस फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो। आविष्का को एक क्वेश्चन पूछा था, आविष्का गायब हो गई। एंजेलिना, my question is, shares can be issued for cash or other than cash. What is other than cash? ट्वेल्थ का चैप्टर है ये, ट्वेल्थ में भी पढ़ा, अलग से भी पढ़ा, और कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़े थे हम लोग ने। सॉरी याद नहीं है। आई लाइक दैट, मतलब सामने से पब्लिक ने अगर बोल दिया याद नहीं तो मैं उस हिसाब से रिवीजन कराऊंगा। सच बोलने वाले मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। एंजेलिना, पढ़ते पढ़ते अचानक में जोर से हंसना मत, घर वालों को टेंशन आएगा। चलो ठीक है, इतना तो आइडिया आ गया कि पब्लिक को कुछ नहीं आता है, सब भूल गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वो चैप्टर है जो तुम लोग अभी थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, इश्यू, फॉर फीचर एंड री इश्यू। मैं पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ, पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ भी डाउट रहेगा बाद में पूछ लेना। हाँ, अगर याद नहीं रहता है तो एक पेपर पे लिख के ले लेना। एंड जब मैं पूछू डाउट है तो नहीं है नहीं है नहीं है ऐसा नहीं बोला है, जिसको डाउट रहेगा वो मुझे सामने से पूछेगा। इशू, हम इशू करते हैं शेयर्स या तो डिबेंचर्स। शेयर्स में दो कैटेगरी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें से रियल ओनर इज इक्विटी, प्रेफरेंस आर टाइम पास टेम्पररी आइटम्स बोल सकते हैं हम लोग को। बट इसका लाइफ होता है 20 इयर्स, इसका इक्विटी का लाइफ होता है, क्या लिखा है ये, क्या बता सकता है? JTHJ। मानो प्रीमियम डिस्काउंट बाद में सोचेंगे, जब तक है जान, क्या बात है। चलो, तो इक्विटी का लाइफ जब तक है जान, मतलब अच्छा जान किस में होनी चाहिए? होल्डर्स में, इक्विटी में, कंपनी में, क्या बात है। फिर प्रेफरेंस पे आता है, तो प्रेफरेंस का तो फिक्स है, 20 इयर्स का लाइफ है, बेचारा टेम्पररी आइटम है, आता है 20 साल रहता है फिर निकल जाता है। आते डिबेंचर्स पे, डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लोन टेकन फ्रॉम अ पब्लिक। अभी इसका जो टर्म है वो टर्म डिसाइडेड नहीं होता है, वो कंपनी के ऊपर है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। बट इतना है कि डिबेंचर के ऊपर एक चीज चार्ज होता है, वो है इंटरेस्ट, एंड इट इज कंपल्सरी। ये वर्ड यूज करता हूँ ना मैं, कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है वेदर कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनी, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट जो भी रहेगा, मतलब इंटरेस्ट हैज टू बी पेड एवरी ईयर, एंड इंटरेस्ट इज नथिंग but an expense for the company. Debenture can be issued at par, premium, discount. Par means 100 रुपए का 100 रुपया, प्रीमियम मतलब 100 रुपए का 110 रुपया, डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का 90 रुपीस। तो ये एट पार, प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ओनली डिबेंचर्स। शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम।
10 का 10, 10 का 12 हो सकता है, 10 का 9 नहीं होगा। इधर तक कोई डाउट? नो नो बोलने की जरूरत नहीं है, डाउट है तो वही पूछेगा। ये इशू का पार्ट था। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। सर इशू होता कैसे? इसका मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। मतलब अंबानी कोट पहन के ट्रेन में घूमता है, ले लो शेयर्स ले लो, 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। ऐसा नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर किया जाता है, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जहाँ पे क्लियरली डिटेल रहता है कंपनी का और कितना शेयर्स कंपनी को इशू करना है। अब जब उसने एक वर्ड में यूज करता हूँ, इनविटेशन, तो ये तुम लोग को इनवाइट कर रहा है कि आओ शेयर्स लेके जाओ। तो अगर तो तुमको बुला रहा है तो तुम स्टार्टिंग में जाओगे तो एप्लीकेशन लेके जाओगे। सर व्हाट इज एप्लीकेशन? तो 10 रुपए का समझो फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। सपोज 3 रुपए का एप्लीकेशन है, 5 रुपए का अलॉटमेंट है, 2 रुपए का कॉल है। चेक करो 10 रुपए हो रहा है क्या? 5 3 8 2 10। तो कंपनी सबसे पहला तुमसे जो पैसा लेगी वो है एप्लीकेशन। और कंपनी तुम्हारे पास नहीं जाएगी, कंपनी एक बार गई, प्रोस्पेक्टस इशू किया, खत्म। अब तुम कंपनी के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे को इतना इतना शेयर्स चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 और इस तरह से इशू करना है। तो 1 लाख शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब तुमको कितना चाहिए तुम आके बताओगे। मैं तुम्हारे पास पर्सनली नहीं जाके बोले कुछ ले लेना, 10,000 का शेयर्स ले लेना, ऐसा थोड़ी मैं पर्सनली जाके बोलने वाला हूँ। जिसको जितना चाहिए वो आके शेयर्स खरीदेगा। तो what is application? The application is the amount which is given by the public to the company. हाँ बराबर है। तो उन लोग ने पैसा लाके दे दिया कंपनी को, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। अब हर एक का एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो तुमने एप्लीकेशन लाके दिया, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो पैसा आ रहा है। ये पैसा आ रहा है मतलब कैन आई से दैट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, काय का पैसा आ रहा है? कोई बता सकता है? एप्लीकेशन, क्या बात है। मेरा टारगेट है आज मेरे को पूरा ये रिवाइज करके खत्म करना है। सॉल्यूशन सब सॉल्व किए हुए हैं एकदम डिटेल में, कुछ भी छोड़ा नहीं था शेयर्स में। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से शेयर्स आएंगे? अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। कट आउट। बट अगर याद रहेगा तो एक इंस्टॉलमेंट का 2, एक का 2, 2 का 4, 3 का 6, सीधा डबल डबल होता है। और किसी के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो फाइनल अकाउंट में था,
एक का 1, 2 का 3, वहां पे सब ऑड नंबर, इधर इवन नंबर, सीधा डबल, एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 6 आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री करना, बट दुनिया का नियम है, जो आया है वो जाएगा। बट आई मीन टू से जो एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है नेक्स्ट एंट्री में, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, हमको इश्यू करना है शेयर कैपिटल। सो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सबको सुनाई दे रहा है? हितेन? ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूं, नियति सेकेंड एंट्री मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है देखो जरा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा अप्लाइड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। शेयर कैपिटल में आएगा जितना कंपनी को इश्यू करना है इनटू एप्लीकेशन मनी। अगर सपोज अंडर सब्सक्रिप्शन है, मतलब यहाँ पे एंट्री खत्म हो गया, फिर इक्वल सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे एंट्री खत्म हो गया। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, तो ओवर है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो बैंक। अच्छा, बैंक कब आएगा? रिजेक्शन, ओके। मतलब अगर कंपनी ने किसी को हकाल दिया तो कहना है से दैट यहाँ पे आएगा रिजेक्टेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। सब में क्लियरली बोला रहेगा रिजेक्शन इतना इतना है, नहीं बोला तो हम ढूंढ सकते हैं। अगर तुमको याद रहेगा तो एक वर्किंग नोट कर देते, वर्किंग नोट पे भी आता बाद में। और यहाँ पे आता है टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज टू शेयर अलॉटमेंट? प्रोरेटा, ओके ओके, भी सबको दिखता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था। हम कहाँ पे थे? तो हाँ, चलो हम लोग यहाँ पे थे। शेयर अलॉटमेंट, दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। प्रोरेटा बोलते हैं इसको हम लोग। ऊपर बहुत लोग ने प्रोरेटा बोला, बट प्रोरेटा को हम लोग उसको अलग बोलते हैं। दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन प्रोपोर्शनेट शेयर्स। अब यहाँ पे जो शेयर्स आएगा वो एक्सेस वाला शेयर्स आएगा इनटू एप्लीकेशन मनी। सब याद आ गया सबको? एप्लीकेशन का दो एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में अप्लाइड शेयर्स, कैपिटल में इश्यूड, बैंक में रिजेक्टेड, अलॉटमेंट में एक्सेस।
आगे बढ़ते हैं. Coming towards working note. प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड होगा, नहीं है तो कुछ नहीं करने का. याद रखना ये जो इश्यू प्राइस है, इश्यू प्राइस ये सब इंस्टॉलमेंट में रिकॉर्ड होता है. जो फेस वैल्यू है ना, शेयर कैपिटल, इसलिए बोले शेयर कैपिटल्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू रादर आई कैन से कॉल्ड अप वैल्यू. एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल इस तरह से दिया रहता है. दूसरा वर्किंग नोट अप्लाइड. What is this form allotment? रिजेक्शन तो बहुत लोगों को पता है, हकाल दिया, चल निकल. वन इज टू वन, जितना मांगेगा उतना मिलेगा. ठीक है, परफेक्ट है. धवल पुजारी नहीं है लगता है. तो फॉर्म का मतलब होता है 1:1. मतलब फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड फुल शेयर्स, तो दैट इज फॉर्म एप्लीकेशन. रिजेक्शन दिया रहता है, प्रो रेटा दिया नहीं रहता. प्रो रेटा इज ऑलवेज योर बीएफ एंड प्रो रेटा का रेशियो कभी 1:1 नहीं होगा. 2:1, 3:1, 3:2, 4:3 ऐसा हो सकता है. मतलब ये रेशियो कभी सेम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा. That excess application has to be adjusted against allotment, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडी. चलो, 2 वर्किंग नोट तो याद आ गया. वर्किंग नोट नंबर 3. अच्छा, ये वर्किंग नोट नंबर 3 कब करते हैं? जब अपने पास अरियर्स हो. एक से ज्यादा अरियर्स होता है तो हम लोग पूरा टेबल बना के एकदम टकाटक करते हैं. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अलॉटमेंट इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, फिर यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और लास्ट में टोटल. अपने को तो सिर्फ अरियर्स से मतलब है. यहाँ पे जो मिलेगा वो ए का मिलेगा, बी का मिलेगा, सी का मिलेगा, बट कंपनी का ये वाला है. एंट्रीज में ये आएगा. मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट इन अरियर्स लिखा है, कॉल्स इन अरियर्स लिखा है. अच्छा, मुझे बताओ एप्लीकेशन में अरियर्स क्यों नहीं आता है? क्या हो गया? पब्लिक आज एकदम शांत हो गई है. अचानक में सर डायरेक्ट शेयर से स्टार्ट कर लिया है. कम ऑन ऋषभ, फटाफट. इतने लोग टाइप करे बट एक आंसर नहीं आ रहा है. आया. एप्लीकेशन मनी स्टार्टिंग में पे करना कंपलसरी है. ओके, मतलब एप्लीकेशन में पहला पैसा मिलता है, फिर हम लोग शेयर्स अलॉट करते हैं. तो एप्लीकेशन में कभी भी अरियर्स नहीं आएगा, ये दिमाग में फिट कर लेना. अगर गलती से भी किसी ने एप्लीकेशन में अरियर्स लिया तो सोच लेना उसके ऊपर मैं उड़ी मारने वाला हूं. तो इतना तो कंफर्म है कि अलॉटमेंट इन अरियर्स में होगा, या अरियर्स या तो अलॉटमेंट में होगा या तो कॉल में होगा. कॉल में अगर अरियर्स होता ना तो देयर इज नो मगजमारी, एकदम सिंपल है. पर अगर अलॉटमेंट इन अरियर्स का बात करेंगे तो कभी कभी मगजमारी होता है. तो बोल सकता मगजमारी कब होगा? मुझे यहाँ पे फीलिंग है पब्लिक गलत आंसर देने वाली है. अलॉटमेंट में अरियर्स में कभी कभी मगजमारी होता है. एंड फाउंडेशन का बात करेंगे तो तुम लोग के केस में तो हर बार होता है.
कब मगजमारी होगा, होना सिंपल है। प्रीमियम रहेगा तो मगजमारी होगा। प्रीमियम एंड अरियर साथ में होगा तो वाह टेलर वाह।